24 पार्ट थर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे। 57 केंद्रों पर होगी आप सभी की पार्ट थर्ड का परीक्षा। सेंटर लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि सेंटर लिस्ट 14 को ही जारी हुआ था, लेकिन बीच में यूनिवर्सिटी बंद होने के कारण सेंटर लिस्ट पोस्ट नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सेंटर लिस्ट डालिए, सेंटर लिस्ट डालिए। यूनिवर्सिटी बंद हो गया था, इसलिए सेंटर लिस्ट हम नहीं मंगा पाए थे, इसलिए अभी आया है तो ये पोस्ट कर दिए हैं। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर लिस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब टोटल 57 केंद्र बनाया गया है परीक्षा का। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये टोटल 57 केंद्र हो गया। अब बारी आ जाता है प्रैक्टिकल परीक्षा की। जो छात्र छात्राएं अभी तक प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं दिए हैं वो कॉलेज से संपर्क करके प्रैक्टिकल परीक्षा दे देंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं देते हैं तो आपका थ्योरी पेपर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर थ्योरी पेपर आप देते भी हैं, प्रैक्टिकल नहीं देते हैं, तो आपको फिर से पार्ट थर्ड का दोनों पेपर देना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, थ्योरी पेपर भी देना पड़ेगा। इसलिए जिन छात्रों का प्रैक्टिकल है सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे साइंस में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आ जाते हैं आर्ट्स में, तो ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस और एक सब्जेक्ट है उसमें, ये चारों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है। तो आप सभी पहले से ही बता ही दिया गया था, तो प्रैक्टिकल परीक्षा किसी का छूटना नहीं चाहिए। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिकल परीक्षा छूट गया, अब कैसे होगा कैसे होगा। अभी कल तक डेट है परीक्षा का, तो आप सभी जाके अपने कॉलेज से संपर्क करके प्रैक्टिकल परीक्षा दे देंगे। चलिए, अब ये बात हो गया। और आप सभी को रूटीन में अब बच्चे अब समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर टोटल 4 ग्रुप में सभी सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ आप सभी को बता दें, देख सकते हैं यहाँ पे जूलॉजी ऑनर्स। तो जिन छात्रों का जूलॉजी ऑनर्स है उनका जीएस पेपर 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। और आप सभी का ऑनर्स पेपर यानी ग्रुप ए है, तो आप सभी का पहला ऑनर्स पेपर 27 को होगा, यानी 5वां पेपर। उसके बाद फिर छठा पेपर 29 तारीख को होगा। फिर उसी तरह 7वां पेपर आप सभी का 31 तारीख को होगा, यानी 31 अगस्त को। आप सभी का 8वां पेपर नहीं है, ये 8वां पेपर दूसरे लोग के लिए है। 8वां पेपर ये हिंदी वालों के लिए है, साइकोलॉजी वालों के लिए है, उर्दू वालों के लिए है, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स वालों के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए है, हिस्ट्री वालों के लिए है, संस्कृत वालों के लिए भी है, बांग्ला, पेरिसन, ये सब के लिए है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप ए जूलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, सोशोलॉजी, उर्दू, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लोग का पहला यानी 5वां पेपर। पार्ट थर्ड का तो 5th पेपर से ही स्टार्ट होता है। तो आप सभी का पहला ऑनर्स पेपर 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में होगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी सबसे पहले जीएस का परीक्षा होगा, आप सभी को 23 को जीएस की परीक्षा है, ये ग्रुप ए वालों की। उसी तरह ग्रुप बी में देख सकते हैं फिजिक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इन लोग का सेकंड शिफ्ट में परीक्षा है। ये सभी परीक्षा आप सभी का ऑनर्स प्लस जीएस परीक्षा सेकंड शिफ्ट में होगी। यहाँ पर देख सकते हैं जीएस पेपर आप सभी का 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में है। उसी तरह आप सभी का 5वां पेपर 27 को हाँ सेकंड शिफ्ट में है। छठा पेपर 29 को सेकंड शिफ्ट में है, और 7वां पेपर 31 को सेकंड शिफ्ट में है, और 8वां पेपर यहाँ पर देख ही सकते हैं 3 सितंबर को है। तो इसी तरह आप लोग समझ पाए होइएगा कैसे देना है। टोटल 8वां पेपर सिर्फ एक सभी 8वां पेपर आप सभी ध्यान खोल देख लीजिएगा। जूलॉजी, साइकोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3, और इसके बाद फिजिक्स, होम साइंस, ज्योग्राफी, और यहाँ पर आ जाता है बॉटनी। ये सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, याद रखेंगे। ये सभी का 8वां पेपर नहीं होगा, याद रखिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, जूलॉजी, साइकोलॉजी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, होम साइंस, ज्योग्राफी, और यहाँ पर केमिस्ट्री, और यहाँ पर बॉटनी और म्यूजिक, ये सभी का 8वां पेपर नहीं है। आप सभी को पहले ही बता दे रहे हैं
बाद में मैसेज करके नहीं पूछेगा 8वां पेपर क्यों दिया है। वो 8वां पेपर इन लोगों के लिए दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ हिंदी वालों का 8वां पेपर होता है, साइकोलॉजी का भी 8वां पेपर होता है, उर्दू वालों का भी 8वां पेपर होता है, और यहाँ पर इंग्लिश वालों का भी 8वां पेपर होता है, कॉमर्स में भी 8वां पेपर होता है, मैथमेटिक्स में भी 8वां पेपर होता है, पॉलिटिकल साइंस में भी 8वां पेपर होता है, और इसके बाद ये सब मैथिली, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ये सब का होता है। तो आप सभी समझ पाए होइएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम सभी। किसी छात्र का भी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं छूटना चाहिए, जिन सब्जेक्ट है बता दिए हैं, आप सभी ध्यान देख लीजिएगा। और आप सभी को एडवांस में परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी का उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा, नहीं तो फिर अभी तो एग्ज़ाम ज़्यादातर कैंसिल हो रहा है, अगर कुछ वायरल हो जा रहा है तो फिर कैंसिल हो जा रहा है, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। आप सभी के ऊपर ही डिपेंड करता है आप लोग कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा, और हाँ, जो क्वेश्चन का आंसर है वही दीजिएगा। ये नहीं कि कुछ भी लिख देने से तो वो नंबर कट जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में कहिएगा कि हम पेज पूरा भर के आए थे, हमको नंबर नहीं मिला है, तो वो आपका प्रॉब्लम रहेगा। फिर बाद में नहीं कहिएगा कि बोले हम पूरा पेज भर दिए। पूरा पेज भरने से नहीं होता है, जो एक्चुअल आंसर होगा वही आंसर लिखिए, आप सभी को नंबर मिलेगा, एकदम नंबर मिलेगा। तो और हाँ, जो छात्र अभी तक एडमिट कार्ड नहीं लिए हैं, कल तक अभी टाइम है, कल परसों तक टाइम है, ले लीजिएगा। 23 से पहले ले सकते हैं, कभी भी अपने कॉलेज से संपर्क करके अपने एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। तो यही समय कम था, लेकिन फिर भी आप सभी को बताना ज़रूरी था, इसलिए जल्दी से आकर बता दिए हैं। और आप सभी आशा नहीं उम्मीद करते हैं बात को समझ पाए होइएगा। चलिए, धन्यवाद। आप सभी का शुभ दिन।